सो हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड ओजोन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द मेजर सिंगल कैंडल स्टिक्स। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है आपके लिए और बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना और इसमें मैंने बहुत जो चीज़ें हैं वो बहुत कम करके समझाई हैं, एक एक दो मिनट में एक कैंडल के बारे में, और बिल्कुल जितना मैं सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ उतना किया है मैंने। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब इन मेजर कैंडल स्टिक्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में क्यों जानना चाहिए हमें। तो उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि अगर आप कभी इंडिकेटर्स के बीच में फंस जाओ या ऑस्किलेटर्स या इन सारी चीज़ों के बीच में, जैसे आपको एक इंडिकेटर दिखा रहा है कि आप ऊपर की तरफ आपको ट्रेड लेना चाहिए, मार्केट अब ऊपर जाएगा, और वहीं पे दूसरा इंडिकेटर दिखा रहा है कि अब मार्केट नीचे जाएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए और लॉस होने से बचने के लिए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको अच्छे से आते हैं, तो आप निकाल सकते हो उस मार्केट में से भी अपना प्रॉफिट। क्योंकि एक साइड आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा और एक साइड लग रहा है नीचे जाएगा, वहीं पे आपको अगर कोई ऐसा कैंडल स्टिक है जो कि बियरिश है तो आपको और भी अच्छे से कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ अब मार्केट नीचे जाना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही करके आप अपना लॉस बचा सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते हमें सिंगल कैंडल स्टिक्स जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आते हैं अपने पहले कैंडल स्टिक पे जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपके दिख रही होगी, ये इसका शेप हो गया और ये इसकी शैडो हो गई विक। और ये क्या करता है, ये रिजेंबल करता है एक ड्रैगन फ्लाई को, जो कि हमने अक्सर फील्ड में बड़े बड़े या अपने किसी गार्डन वार्डन में जो उड़ते हुए देखे हैं उनको। तो इसीलिए जापानीज कैंडल स्टिक में इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी है, क्योंकि जापान के लोगों ने इसका नाम दिया तो उन्होंने अपने हिसाब से जिससे ये रिजेंबल करता है उसका नाम दिया। तो और इस टाइप का जो इंसेक्ट होता है वो उससे रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब देखते हैं कि इसमें दो टाइप्स के ड्रैगन फ्लाई डोजी होते हैं टोटल। ठीक है, ये दोनों आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इट हैज़ अ लॉन्ग लोअर शैडो, इनकी जो लॉन्ग और लोअर शैडो होती है इनकी, ठीक, और इनमें या तो बिल्कुल ही कलर नहीं होता या वॉल्यूम कह लो या बहुत बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इनकी ओपन और क्लोज प्राइस जो है ना वो बिल्कुल सेम होती है। मैं आपको आने वाले एग्जांपल्स में दिखाऊंगा तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी जस्ट देखते जाओ इसे। और ये जो है ना ये बेसिकली बुलिश मार्केट को इंडिकेट करता है। अगर ये कैंडल आपको कहीं दिख जाए, मतलब आप एनालाइज कर रहे हो मार्केट को और वहाँ पे देख रहे हो कि हाँ अब मुझे अब लेना है ट्रेड, तो उसमें अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी अपीयर हो जाता है ना तो आप आराम से ले सकते हो, आप बाई कर सकते हो उस चीज़ को, उस एसेट को। ये और ये जो है ये हर बाइनरी हो गया, फॉरेक्स हो गया या इंट्राडे हो गया, इन सब में काम करती हैं। खैर, तो इसमें अब नोट कर लेते हैं वही जो मैंने आपको बात अभी कही कि इफ़ यू आर एनालाइजिंग द मार्केट एंड द मार्केट इज गोइंग इन अ बियरिश डायरेक्शन, then make sure that the dragonfly candle appears in the bottom of the graph। मतलब कि मार्केट अगर यूँ, आप मेरे माउस को देखना, मैं पता नहीं वैसे अब कर नहीं पाऊंगा, तो यूँ अगर मार्केट इस टाइप का है और बी जो आप जब एनालाइज कर रहे हो तो मार्केट जो सपोर्ट लेवल पे होता है ना, जो आप कहते हो, हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तो सपोर्ट लेवल पे अगर अब हमें लगता है कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगा और वहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी अपीयर कर जाती है, तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो आप अप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर ये बीच में अपीयर हो जाता है ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, एब्सोल्युटली नो वैल्यू। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ़ द ड्रैगन फ्लाई कैंडल अपीयर्स इन द मिडिल ऑफ द चार्ट देन इट हैज़ एब्सोल्युटली नो वैल्यू। ठीक, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में आपको पूरा छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे, मगर कोई नहीं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखी और इसको एनालाइज करने के बाद ये मार्केट नीचे चल रहा था, फिर यहाँ पे एक कैंडल इस टाइप का ये फिर यहाँ पे हल्का सा देखो आप, ड्रैगन फ्लाई डोजी जब अपीयर हुआ उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और ऊपर जाता चला गया। ठीक है, उसमें अब आते हैं अपने दूसरे कैंडल में। तो ये देखो आप, मैंने बहुत छोटे में कोशिश की आपको समझाने की, आप एक बार देख लेना एक इस वीडियो को अच्छे से, मतलब एक दो बार देख लोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद आते हैं हैमर पे, जो दूसरा कैंडल है हमारा। तो हैमर की ये जो होती है वो शैडो और विक तो होती है, ये तो आपको पता ही होगा, और ये इसकी शेप होती है। तो ये क्या करता है, ये जो वेरियस वर्कर्स होते हैं ना, आपने भी हैमर यूज़ किया ही होगा, देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो हम दीवार में कांटियाँ लगाते हैं उसके मदद से, या जो कंस्ट्रक्शन पे वर्कर्स यूज़ कर रहे होते हैं उसको कहते हैं। और इसमें 4 टाइप्स के हैमर होते हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद ये चारों आप देख लोगे, आप याद कर लेना अच्छे से। आते हैं कि ये जो कैंडल है ये हमें गुड इंडिकेशन दे सकता है बुलिश ट्रेंड के लिए। दिस कैंडल कैन गिव अ गुड इंडिकेशन फॉर द अप ट्रेंड एंड इट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ बुलिश कैंडल। इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। और दिस कैंडल हैज़ नो वैल्यू ऑफ कलर। मगर देखो इसमें अब क्या है ना कि इसकी वैल्यू कोई, मतलब इसके कलर की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। हालांकि ये बुलिश कैंडल है तो अगर इसकी जो कलर है वो ग्रीन है तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है।
ठीक, ये बहुत बहुत सिंपल है, ये आप एक बार खुद समझने की कोशिश करना कि ये ग्रीन जो होगा ग्रीन बुलिश को इंडिकेट करता है, मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर हैमर की जो कैंडल का जो कलर है हैमर के वो अगर ग्रीन हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन है, ज़्यादा अच्छा। उसके बाद देखो, इफ़ देर इज अ लॉन्ग बियरिश ट्रेंड इन द मार्केट एंड सडनली अ हैमर कैंडल अपीयर्स एंड द कैंडल नेक्स्ट टू इट is a green candle, then it's a good indication that the market is going to be bullish now। मतलब कि अगर हम बहुत देर से एक बेयरिश मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट यूं करके नीचे जाता जा रहा है और यहाँ आने के बाद अब एक हैमर अपीयर होता है। अब हैमर जब अपीयर हुआ तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो मार्केट है उसमें उसका अगला जो कैंडल है वो भी ग्रीन बन रहा है। तो ये एक और भी ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन देता है कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है, मतलब ऊपर जाने वाला है, अब ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। अब आते हैं कि हमें हैमर यूज करते हुए जो हैमर सिग्नल लेते हैं हैमर से, उसमें कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। सेल तो नहीं, मतलब उसमें लॉस कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंट्राडे वगैरह में ट्रेड कर रहे हो या फॉरेक्स में कर रहे हो तो हैमर का जो ऊपर का पॉइंट होता है ना, वहाँ पे आपको खरीदना है और उसके नीचे निचले पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है अपना। ये आप बस इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपके अच्छे खासे नोट्स बन जाएंगे एक। खैर, तो व्हेन ट्रेडिंग विद अ हैमर सिग्नल, इफ़ यू आर लुकिंग टू बाई देन बाई अबव द क्लोजिंग पॉइंट ऑफ द हैमर, मतलब इसके क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर आपको बाई करना है और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो इसके बॉटम पे और डाउन पॉइंट पे होना चाहिए। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हैमर अपीयर होता है, हैमर अपीयर होने के बाद अगली कैंडल भी ग्रीन है और ग्रीन है तो फिर ये ऊपर की तरफ जाते चला गया मार्केट। ये एक एग्जांपल हो गया। अब आते हैं इन्वर्टेड हैमर की तरफ। तो इन्वर्टेड हैमर का जो शेप होता है वो बिल्कुल उल्टे हैमर जैसा होता है, अपोजिट, अ हैमर दैट्स केप्ट अपसाइड डाउन। और ये जो हैमर है ये ऊपर की तरफ रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये उल्टा करके। खैर, ये भी इन्वर्टेड हैमर है तो ये भी मार्केट में बुलिशनेस को दर्शाता है, मतलब कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है, मतलब ऊपर जाने वाला है। और इसकी जो शैडो है इसकी विक से 2 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। इसमें भी खैर कलर का कोई वैल्यू नहीं है, मगर जो अगर कैंडल है वो ग्रीन बनती है, ग्रीन कलर होता है उसका इन्वर्टेड हैमर का, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है उसको। खैर, उसके बाद आते हैं कि इसके पास जो लोअर शैडो है ना, जैसा कि ये पिछली इसमें देखो, इसकी जो लोअर शैडो है इसमें जो वीक होता है ना इसका, वो बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, और ये एक छोटा कैंडल होता है। फिर अगर इफ़ इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, इट इज यूजुअली अ गुड इंडिकेशन दैट द मार्केट विल टेंड टू गो इन अप और बुलिश डायरेक्शन। मतलब कि अगर ये मार्केट के निचले साइड में सपोर्ट पे अपीयर होता है तो अब चांसेस हैं कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक, अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखा, ग्रीन कैंडल के बाद आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ऐसे अब जब आप खुद चार्ट खोल के बैठोगे ना और खुद सारे कैंडल्स को के बाद आप एनालाइज करोगे, आप देखोगे तो आपको उस हिसाब से समझ में आएगा। खैर, आते हैं आप अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखो, यहाँ भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखा, उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन और ग्रीन के बाद ऊपर जाती गया मार्केट। ठीक है, अब आते हैं अपने चौथे, जो कि एक बेरिश कैंडल का है, वो है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो आप देख रहे हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी के जस्ट अपोजिट दिख रहा है। खैर, ये रिजेंबल करता है ग्रेव को, जैपनीज लोगों ने इसका नाम ग्रेवयार्ड से दिया है, ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि हम ग्रेवयार्ड में देखते भी हैं यूजुअली, और ये इसकी शेप होती है। अब जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो 2 तरीके की होती है, पहला ये, दूसरा ये एक बेरिश कैंडल है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसकी ओपन और क्लोज प्राइस भी जो भी है ना वो भी सेम होगी, और इसमें भी चाहे तो कलर बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा। और अगर ये मिडिल में मिलती है ना कैंडल, एक चीज़ और ध्यान रखना आपको ग्रेवस्टोन डोजी के साथ, कि ये जो कैंडल है ना ये आपको बिल्कुल मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल पे दिखे, तभी आप समझना कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अब अगर ये बीच में दिखता है ना तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है, फिर आप वहाँ पे ट्रेड छोड़ सकते हो। ठीक, वही चीज़ें इसकी यहाँ पे दिखाई हुई है मैंने। खैर, अब इफ़ यू आर एनालाइजिंग द मार्केट एंड वेटिंग फॉर द राइट सिग्नल विद द यूज ऑफ दिस कैंडल, देन मेक श्योर दैट द कैंडल अपीयर्स एट द हाई ऑफ द चार्ट एंड आफ्टर दैट द प्राइस गोज बिलो द प्रीवियस कैंडल। इसका सर एग्जाम्पल मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ देखो, जैसा कि मैंने लिखा है कि इफ़ यू आर एनालाइजिंग द मार्केट एंड वेटिंग फॉर द राइट सिग्नल, तो अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो मेक श्योर दैट द कैंडल जो है वो जब अपीयर करता है ना तो वो हाई पे आए और जो प्राइस है इसकी वो प्रीवियस जो इसकी पहली कैंडल है उसके नीचे जाए, तब अगर ऐसा होता है तब आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये इसके नीचे आपको दिख पा रहा होगा अगर, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी है, उसके पिछले कैंडल के जब नीचे गई है मार्केट की प्राइस तब फिर नीचे आते चली गई है। इसके पिछले कैंडल को आप नोटिस करो तो इससे थोड़ी सी और नीचे जाने के बाद मार्केट नीचे आती चली गई है ना। वैसे ही देखते हैं, ये देखो यहाँ पे आप, अगर मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो आपको अच्छे से दिखेगा भी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, हालांकि इसमें बहुत टाइम लगा, मगर फिर भी जैसे ही ये जो है ये ग्रेवस्टोन डोजी है, अगर काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी है, चूँकि ये
100% तो ये ग्रेवस्टोन डॉजी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कलर ज़्यादा है, मगर बहुत मिनिमम का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग ग्रेवस्टोन डॉजी मान के ही चलते हैं। तो इसके पहले जो जब लाइन इसके जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे जब गई है ना यहाँ पे मार्केट, तब उसके बाद नीचे आती चली गई। तो अगर आप इतने देर तक तो खैर कोई वेट करता नहीं है हालांकि, लेकिन अगर अलग से एग्जाम्पल लेना है तो इसके लिए ये ठीक है। तो ये मुझे मिला तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे। अब आते हैं अपने 5वें कैंडल की तरफ, जो कि है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार तो हम सब ने देखा ही होगा कभी ना कभी, अंधेरे रात में जब तारे दिख रहे होते हैं हमें, तो उसमें टूटता हुआ तारा दिखता है, तो उसी से रिजेंबल किया जापानीज लोगों ने। उसके बाद ये भी जो है 4 तरीके की होती है, और ये जो है एक बियरिश कैंडल है। ये चारों आप अपने हालांकि स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। और ये भी एक बियरिश कैंडल है, और ये वन ऑफ द मोस्ट अपीयरिंग कैंडल है चार्ट में। इसकी भी कोई कलर की वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये भी फिर बियरिश कैंडल है, तो अगर इसका जो कलर है वो रेड हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये भी जो है वो अगर ग्रेवस्टोन डॉजी की तरह, ये भी अगर ग्रेवस्टोन डॉजी की तरह अगर ऊपर में दिखे आपको एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद, तो उसका यूज़ कर सकते हो आप ट्रेड लेने में। नीचे की तरफ जाएगी मार्केट तो, और इसकी जो बॉडी होती है ना वो 2 गुना या उससे भी ज़्यादा, और इसकी जो बॉडी होती है ना वो इसकी विक से यानी शैडो से 2 गुना से या उससे भी ज़्यादा छोटी हो सकती है। अभी आते हैं शूटिंग स्टार की एग्जांपल की तरफ। तो शूटिंग स्टार का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख सकता है। ये देखो यहाँ पे एक बहुत देर से अप ट्रेंड चल रहा था, फिर उसके बाद मार्केट स्ट्रगल करते 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 नीचे आना शुरू हो गई, तो ये हो गया उसका एग्जांपल। यहाँ भी एक शूटिंग स्टार है, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था थोड़ी देर तक, हालांकि ये पूरा अप ट्रेंड नहीं है। उसके बाद से फिर मार्केट नीचे जाने लगा, तो नीचे जाता चला गया। और लास्ट है हमारा हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन अगर आप देखो तो हैंगिंग मैन जो है वो हैंगिंग मैन से रिजेंबल करता है, जिसको हम लोग मूवीज में और भी जगह देखते हैं कि किसी को फांसी लगाया हुआ, तो उसी से जापानीज लोगों ने इसे लिया है। इसका नाम हैंगिंग मैन उसी से दिया है। और उसके बाद ये भी जो कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल है, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट अपीयरिंग कैंडल है चार्ट पे। हालांकि इसमें भी कलर की वैल्यू नहीं होती, मगर ये हैंगिंग मैन अगर आपको दिखे और वो रेड दिखे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये भी लॉन्ग ट्रेंड के बाद अगर हैंगिंग मैन अपीयर होता है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो इसका यूज़ करके। फिर एक और चीज़ जो नोट है, इसका नोट्स में आया कि अगर हैंगिंग मैन का जो अगला कैंडल है ना, ये इसका अगला कैंडल ये एक गैप के बाद ओपन हो, कुछ लंबे गैप के बाद, इसके थोड़े से गैप के बाद, तो फिर ये अच्छा साइन है कि ये नीचे जा सकता है। वही चीज आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखाई भी आपको कि कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग ट्रेड विद द हैंगिंग मैन कैंडल दैट द कैंडल फॉर्म्ड शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट एंड शुड बी इक्वल और हायर देन द प्रीवियस कैंडल। मतलब इक्वल और हायर होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, और तब ये एक अच्छा साइन है। और हैंगिंग मैन इफ एंड आफ्टर द हैंगिंग मैन candle appeared having some gap in the downward direction then it's much better sign and confirmation। मतलब हैंगिंग मैन जो हुआ ना उसके बाद जो एक नेक्स्ट जो कैंडल है, वो जो बात मैंने आपको बताई कि वो गैप में एक गैप क्रिएट करने के बाद बनी, तो उसमें अगर वो अपीयर करिए तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी इंडिकेशन है, एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि हाँ अब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना ट्रेड ले सकते हो। और इसमें एग्जांपल देख लें तो ये देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के बाद ये हल्का सा, हालांकि इसमें गैप उतना ज़्यादा बना नहीं, यहाँ देखो यहाँ पे गैप उतना ज़्यादा बना नहीं, मगर फिर भी हैंगिंग मैन के बाद ये अप ट्रेंड कुछ देर चल रहा था, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड आने लगे। तो हैंगिंग मैन के बाद अगली कैंडल भी आपको रेड कैंडल दिखी, फिर आपको रेड 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 कैंडल दिखते चले गए। हालांकि यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डॉजी ग्रेवस्टोन डॉजी दिखी। तो ये रहा हमारा जो सारे मेजर सिंगल कैंडल स्टिक्स थे उनका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे जो सारे मेजर कैंडल स्टिक्स थे उनका एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। और अगर वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे साथ एक साथ ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे मैं सिग्नल्स दिया करता हूँ एक्चुअली। और हमारे 200 चैनल के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो आप भी मैसेज कर सकते हो मुझे ज्वाइन करने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तब तक के लिए बाय और थैंक यू वेरी मच, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो।